नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का अर्थ है खराब पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र। ठीक है, वो चीज़ें जो हमारे शरीर से खराब चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक देती हैं। खराब चीज़ें हमारे शरीर को नहीं चाहिए, अगर वो पड़ी रहेंगी तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगी, इसलिए उनको बाहर कर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनमें कौन कौन से जो है बॉडी पार्ट्स काम करते हैं बाहर निकालने वाली चीज़ों में? तो सबसे पहली तो त्वचा है। ठीक है, त्वचा से हमने देखा कि पसीना निकलता है। ठीक है, पसीने के साथ ही कुछ सीबम यानी कि जो तेली पदार्थ होता है ना, जो आपने देखा होगा जिनका जो थोड़े अच्छे होते हैं है ना, मोटे ताजे, तो देखे होंगे कि तेल सा निकलता रहता है ना। सो इस तरह से जो है ये सीबम निकलता है, साथ ही जब पसीना निकलता है तो उसके साथ ही कुछ नमक भी निकल जाता है। अगला जो है वो फेफड़ा है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं, तो इस तरह से फेफड़ा भी सफाई करता है। ठीक है, इसके अलावा फेफड़ा जो है बलगम भी निकालता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में कई बार जो है बलगम जमा हो जाता है यहाँ छाती में, तो उसको हम खखार के निकालते हैं ऐसे करके है, तो वो फेफड़े से ही निकलता है। इसके अलावा वाष्प भी निकलता है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो है थोड़ा बहुत वाष्प भी निकलता है। बड़ी आंत ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फेफड़ा भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें अनपचा भोजन जो है वो इंटेस्टाइन जो है नीचे से निकल जाता है, तो ये भी सफाई का काम करता है। इसके अलावा लीवर है। लीवर का बहुत ही मुख्य काम है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। और नेक्स्ट फिर आगे जो है जो यूरिया है वो यूरिया किडनी में आता है। किडनी उसको यूरिया को बाहर फेंक देता है। इसके अलावा किडनी जो है वो ब्लड की सफाई भी करती है, तो ये दो कार्य जो है किडनी करता है। ये किडनी का डायग्राम है। ठीक है, किडनी दो किडनीज होती है, यहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, दो किडनी यहाँ पे स्थित होती है और यहाँ से दो ट्यूब निकली होती है। ट्यूब तारें, मतलब कि जिसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर में यहाँ से ये देख रहे हैं, ये दो तारें दिख रही है ना, इसी के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लैडर में आके गिरता है। यहाँ ब्लैडर होता है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद एक पतली सी और ऐसे तार होती है, ठीक है, ब्लैडर से, जो कि हमारे यहाँ ये जो लास्ट का अंग होता है, ठीक है, उसमें भी एक पतली सी तार होती है और वहाँ से जो है फिर बाहर निकल जाता है। अब इसको समझते हैं। ये जो पतली तार यहाँ पे गई, किडनी से जो पतली तार गई, इसको कहते हैं यूरेटर। ठीक है, पतली पतली तारें हैं दो, ठीक है, उसी में से चीज़ें जाती हैं। कहाँ जाता है? ब्लैडर में। और यहाँ पे ब्लैडर, ये ब्लैडर, ठीक है, इसको ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद जो पतली सी तार गई, जो सबसे एंड में जहाँ से यूरिन निकला, ठीक है, वहाँ तक जो तार गई है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये दो किडनीज हमारी हैं, ठीक है, दो किडनी होती है, एक इधर एक इधर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्थित होती है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये छाती के जस्ट नीचे। और ये जो द्वार होता है, ठीक है, किडनी के द्वार जहाँ से वो तारें ऐसे निकलती हैं, उसको बोला जाता है रेनल हाइलम। रेनल हाइलम, ठीक है। किडनी के ऊपर, यहाँ जो किडनी है इसके ऊपर छोटी छोटी सी दो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में हम ग्लैंड नामक चैप्टर में आगे जो है पढ़ेंगे। किडनी में ही ऊपर से दो और जो है ये अपना वेन्स और आर्टरीज आती हैं। ठीक है, ये आती है चेस्ट से, ठीक है, क्योंकि खून आएगा तभी तो सफाई करेगा। तो ये देखें, दो वेन्स, एक वेन, ये वेना कावा वेन्स, और ये ऑर्टा जो है आर्टरी, इन दोनों में आके मिल रही है। ठीक है, खून आएगा तभी तो क्लींजिंग करेगी। अब यहाँ पे मैंने एक ये बना दिया हुआ अलग से, ठीक है, देखिए, इसका जो ऊपरी भाग है, ऐसे यहाँ मैंने ये बना दिया हुआ, ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो इसके अंदर का जो भाग है उसको मेड्यूला बोला जाता है। ठीक है, सभी अंगों को एक झिल्ली में बंद करना पड़ता है। ठीक है, झिल्ली में, ठीक है, नहीं तो वो इधर उधर भाग जाएंगे। तो इस अंग में भी झिल्ली पाई जाती है, इसकी झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको फेफड़ों का बताया था, तो फेफड़ों का जो था वो था
फेफड़ों की झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग अंग जो है उनके झिल्लियों के नाम दिए हुए। इसका जो है नाम है पेरिटोनियम। इसका जो वजन है तकरीबन 140 ग्राम होता है, ठीक है। अब कोई मोटा ताजा बंदा है तो obviously बात है उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई पतला है मेरे जैसा तो फिर उसका कम होगा। इसकी संख्या 2 होती है, मैंने आपको बता दिया है। प्रवेश द्वार राइनल हीलियम, ये जो प्रवेश द्वार है ना, जहाँ से ये दोनों नसें निकलती है, मतलब जहाँ से ये वेस्ट मटेरियल नीचे जाता है, वो जो द्वार है उसको बोला जाता है रीनल हाइलम, ठीक है। इसका बाहरी भाग कोर्टेक्स, ये मैंने बता दिया, अंदर का भाग मेडुला, ठीक है। यूनिट क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ बनाते हैं उसमें जो मेन चीज़ लगता है, जैसे कि घर बनाया है तो उसमें मेन चीज़ लगा है ईंट, ठीक है। तो कितने ईंट लगे एक घर बनाने में, उसी प्रकार से यहाँ पे किडनी को बनाने में कितने यूनिट लगा है। मेन चीज़ जो है ये नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन कितने नेफ्रॉन से बना है, तकरीबन 8 लाख नेफ्रॉन से दोनों किडनीज बनी है। इसका कार्य क्या है, रक्त को छानना, रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक है। और जो अमोनिया, लीवर ने अमोनिया को जो यूरिया में कन्वर्ट किया था, यूरिया को बाहर कर देना, ये इसका कार्य है। ये नेफ्रॉन की संरचना है, ठीक है। इसे जूम करके जब देखा गया तो कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना पाई गई। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए यहाँ पे ये सामने जो लगा हुआ है ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका काम है फिल्टर करना, चीज़ों को फिल्टर करके निकाल देना। रक्त के कणों को छानता है, ये जो खराब चीज़ें होगी उसको छान के निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। लेकिन क्या है कि ये कई बार विटामिन मिनरल भी छान के बाहर फेंक देता है। अब ऐसे में ये जो बोमेन कैप्सूल है ये काम करता है। ये जो विटामिन मिनरल, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। विटामिन मिनरल्स इसको जो है पुनः अवशोषण कर लेता है, रीअब्सॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें होती है उसको रख लेता है और जो खराब चीज़ें होती है उसको उठा के बाहर फेंक देता है। तो बोमेन कैप्सूल ना हो तो फिर ये तो फिर काम ही सारा खत्म कर देगा, सारे विटामिन मिनरल को भी बाहर फेंक देगा, चलो वही जाओ भागो। तो ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये जो है विटामिन और ये मिनरल्स को दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यूरिया को अलग कर देता है, ठीक है, डायलिसिस विधि द्वारा। सो यूरिन जो होता है पेशाब, उसमें 95% तो पानी ही होता है। 95% जो पानी पीते हैं वो निकल जाता है, उसके साथ यूरिया भी निकलता है, ठीक है। इसके अलावा 2% यूरिया होता है और 3% कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि अनपचे प्रोटीन्स या अन्य किसी प्रकार की चीज़ें, ठीक है। 3% उसमें जो है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अब इसका पीएच लेवल कितना होगा आप खुद गेस करो। यूरिन का पीएच लेवल ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। आपने देखा हो जहाँ बाथरूम वगैरह करते हैं एकदम जल जाती है, ठीक है। अगर उस पर कर दो, घास पे कर दो तो घास ही जल जाएगी पूरी की पूरी। तो ऑब्वियसली बात है इसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक होता है, एंड दैट इज़ 4.8, 4.8। स्वभाव ऑब्वियसली बात है पीएच लेवल 4.8 है तो अम्लीय ही होगा, ठीक है। क्षारीय तो हो नहीं सकता। पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से आता है और जो गंध आता है वो अमोनिया की वजह से। अमोनिया बहुत ज़्यादा गंध करता है, ठीक है। तो अमोनिया ही है ये। और जो है जब हम यूरिन कर देते हैं तो फिर वो 2-3 घंटे बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बॉडी के अंदर पड़ा रहे तो बॉडी के अंदर भी वो यूरिया से अमोनिया दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरफ जहाँ लीवर ने उसको अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अमोनिया हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। अमोनिया को लीवर क्या करता है, कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन होता ये है कि 3 घंटे बाद वो दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब कई लोग क्या होते हैं, बड़े अपने आप को सियाना समझते हैं, दबा के बैठ जाते हैं यूरिन, ठीक है। या कई बार हमारी मजबूरी भी होती है, भाई हम नहीं जा पाते हैं, तो क्या होता है कि वही यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होकर पूरी बॉडी में घूमता जाता है और जाके जोड़ों में जमा हो जाता है यूरिक एसिड के रूप में। और उसके बाद फिर जो है आपको पता है कि फिर घुटनों में दर्द क्यों होता है, यूरिक एसिड जमा होने की वजह से। हम ये डिजीज़ नामक बीमारी, ये इसमें हम जो है अभी समझते हैं, ठीक है। ये गाउट जो है, ठीक है। स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, ये प्रॉब्लम है, एक बीमारी। यूरेनिया अमोनिया जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब आप इसको निकालेंगे नहीं तो अमोनिया बढ़ेगा ही, ठीक है। या कई बार अपने आप ही जो है गलत खान पान की वजह से अमोनिया बढ़ने लगता है बॉडी में।
लीवर उतना अच्छे से काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली अमोनिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। गाउट नामक बीमारी हो जाती है। गाउट यानी कि ये जोड़े हैं ना जो, ये दर्द करने लगते हैं, चर्र चर्र करने लगता है, ठीक है। जो बुजुर्ग होते हैं आप देखेंगे, अभी तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो जवान लोगों को भी ये दिक्कतें हो रही है, गाउट की समस्या, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है। अब पेशाब लगा, जा ही नहीं रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, या मजबूरी हो गई भाई हम जा ही नहीं रहे हैं यूरिन करने, तो क्या होगा? यूरिया फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो गए, वो पूरे शरीर में घूमेगा और जहाँ जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहीं जाके जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है गाउट की समस्या हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, ठीक है। बंदे को मशीन पे डाल दिया जाता है, तो ये जो किडनी काम कर रही होती है, छानना और यूरिया बाहर निकालना, तो वो काम जो है डायलिसिस की मशीन करती है, ठीक है। हफ्ते में 2-3 बार तकरीबन करवाना पड़ता है और उसके 1000-1500 मतलब अलग अलग हॉस्पिटल जो भी रेट लेते हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो है कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि आपको डायलिसिस का नौबत आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दारू शराब पी रहे हैं तो भी आपका किडनी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। गलत खान पान कर रहे हैं तो भी किडनी डैमेज हो जाएगा। सूसू पकड़ के बैठे हैं, नहीं जा रहे हैं तो भी किडनी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है अपनी डाइट को सही रखें और किडनी को बेहतर ज़बरदस्त बना के रखें। हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल नामक द्रव्य भरा होता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली एक तरह ग्रीस की तरह होता है, तो उसकी जगह पे जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसी वजह से घुटनों में पेन होता है, दर्द होता है और गाउट नामक समस्या शुरू हो जाती है। अब आइए कुछ और समझते हैं। देखिए, हम लोग यूरिया त्यागते हैं, ठीक है। बना था अमोनिया हमारे शरीर में, लेकिन लीवर ने उसे यूरिया में कन्वर्ट कर दिया और किडनी ने जो है यूरिया को निकाला हमने, तो हम आएंगे यूरियोटेनिक में, यानी कि स्तनधारी लोग जितने हैं वो यूरिया को त्यागते हैं तो हम लोग यूरियोटेनिक कहलाएंगे, ठीक है। पक्षी और सरीसृप ये लोग यूरिक एसिड को त्यागते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड को निकालते हैं पक्षी जो है जितने यूरिक एसिड निकालते हैं सीधा, ठीक है। और रेंगने वाले जो होते हैं सारे सांप वगैरह और ये छिपकली वगैरह, ये भी जो है यूरिक एसिड ही निकालती है। अब कुछ लोग अमोनिया भी निकालते हैं, ठीक है, तो उनको अमोनियोटेनिक बोला जाता है, जैसे कि मछली हो गई और कीट वगैरह हो गए, ठीक है। कीट पतंगे ये सारे जो है इनको अमोनियोटेनिक बोला जाता है। कुछ लोग ग्वानिन को त्यागते हैं, ठीक है, ग्वानिन निकालते हैं, उनमें केवल और केवल मकड़ी आती है, ठीक है, तो उनको ग्वानोटेनिक बोला जाता है। हम लोग एक किडनी से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। कई लोगों की एक किडनी भी होती है, पैदा होने के से पहले ही मतलब जो है एक ही किडनी रहती है उनकी, ठीक है, जो अच्छे से काम करते हैं। तो हमारे अंदर अगर एक भी किडनी रहेगी तो भी अच्छे से काम करेगा, लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाएंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 48 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति अगर मर गया है, ठीक है, तो उसके अंदर से अगर किडनी लगा के किसी ऐसे व्यक्ति जिसको किडनी की आवश्यकता है दिया जा सकता है 48 आवर्स, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।